वैश्य नर्सिंग होम में बच्चा बदले जाने के मामले में जांच सीओ डालनवाला को सौंप दी गई है, जिन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों से बात की। इसके साथ ही नवजात शिशु के शव को दफनाया गया था, जहां उस जगह से एफएसएल की टीम सबूत जुटा रही है। एसएसपी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वैश्य नर्सिंग होम में बच्चे की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट फीमेल बेबी का दे दिया गया था, जबकि डिलीवरी हुई थी जहां तब मेल बेबी बताया गया था। वहीं जब परिजनों ने तहकीकात करनी चाहिए, तब जहां बच्चा दफनाया गया था वहां से बेबी का शव भी गायब कर दिया गया। है इसमें ऑलरेडी एक टीम गठित की गई है, जिसमें कि सीओ डालनवाला उसको हेड कर रहे हैं, साथ ही एसओजी एवं चौकी इंचार्ज उसका एक अभिन्न हिस्सा हैं। उनके द्वारा इसमें इंक्वायरी की जा रही है। इसमें अभी तक जो सामने आया है, सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में लेकर उस सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। साथ ही साथ जो उनकी बात है कि बच्ची थी, उसको कितनी गंभीर बीमारी थी, क्या डिटेल्स थे, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। जो उस नर्सिंग होम में कार्य करते थे उनको भी देखा जा रहा है। तो इसमें इंक्वायरी जारी है। जहाँ पे बच्चे को दफनाया गया था वो जगह भी एफएसएल की टीम को भेजा गया है, और जितने भी तथ्य हैं उनको सामने रखकर जो फैक्ट सामने आते हैं उस बेसिस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो एक परिवार ये गुहार लगा रहा है कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच की जाए। जिस तरह से यहां आरोप परिवार का है कि बच्चा बदल दिया गया, दरअसल जब बच्चे का जन्म हुआ तो काफी सीरियस कंडीशन, और ऐसे में जहां पर बच्चे की डिलीवरी हुई वहां से उसे रेफर कर दिया गया। दूसरे अस्पताल में ये कहा गया कि जब डेथ हो गई बच्चे की तो जो सर्टिफिकेट दिया गया वो फीमेल का था, जबकि इससे पहले के अस्पताल में मेल बताया गया। तो क्या वाकई बच्चे को बदल दिया गया? ये अहम सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर जुड़ गए हैं लाइव। दीपांकर, इस पूरे मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? मोनिका, 8 तारीख का मसला है, 8 और 9 जुलाई का, और आज 14 तारीख जुलाई है। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो अब तक कोई बड़ी कामयाबी पुलिस को इस मामले में नहीं मिली है, और वैश्य नर्सिंग होम जिस तरह अपना काम कर रहा था वो लगातार कर रहा है। सवाल यहां पर खड़े हो रहे पुलिस की कार्यशैली पे। अगर देहरादून राजधानी के अंदर इस तरह का मामला सामने आता है कि एक अस्पताल में बच्चे की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसी अस्पताल का स्वीपर जाके उसे दफनाता है, उसके माँ बाप के साथ जाता है, जिन पेरेंट्स का वो बच्चा था उनको वो दिखाया भी नहीं जाता कि वो उसका मेल क्या था, वो फीमेल था या मेल था, बावजूद उसके जब परिजन ये कहते हैं कि हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तो जहां वो बच्चा दफनाया गया था वहां से बच्चा गायब हो जाता है। तो पूरा मसला बेहद गंभीर है। ये फ्रॉड का केस एक तौर पे आप कह सकते हैं नजर आता है, ये धोखाधड़ी का केस नजर आता है। और जब स्वास्थ्य की स्थिति इस तरह की राजधानी में एक बड़ा नर्सिंग होम यहां पर चल रहा हो और वहां पर इस तरह का फ्रॉड सामने आए, और अब पुलिस की यहां पर खास तौर पर कार्यशैली जो अब तक की है, अब तक क्या उन्होंने यहां पर डॉक्टरों से कोई पूछताछ की? और जो खबरें हमें मिल रही है वो खबरें ये हैं कि जिस स्वीपर से पूछताछ की गई नाला पानी चौकी में कल, ये खबरें हैं, उसने ये बयान दिया है कि इससे पहले भी 3 से 4 बार वो इसी तरीके से बच्चों को दफना चुका है, जिसके लिए जो उपकरण होते हैं फावड़ा वगैरह, उसका इंतजाम भी वो खुद करता था। यानी स्वीपर अब कहां है? पुलिस ने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों माँ बाप से अभी तक पूछताछ नहीं हुई? क्यों डॉक्टर से पूछताछ नहीं हुई? क्यों पुलिस अब तक अस्पताल में नहीं आई? क्यों अस्पताल में अब तक इसे सीज नहीं किया गया? इस तरह की बातें। और अब 5 दिन बाद अगर पुलिस ये कहे कि अब हम कार्रवाई करेंगे, अस्पताल को अपना पक्ष रखने की बात देंगे, आप अगर ये कहते हैं कि अगर वो बच्चा मृत था यानी डेथ था, तो क्या उसका मर्डर हुआ? अगर वो जिंदा यहां आया था और उसके बाद वो मरकर यहां से गया, तो क्या उसकी हत्या की गई? तो ये 420, 302 और इस तरह की तमाम धाराएं जो पुलिस की होती हैं, तो एक बड़ा फ्रॉड भी है। फिलहाल जहां पर बच्चे को दफनाया गया और उसके शव को गायब कर दिया गया, अब वहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंची थी सुबह में, पूरे मामले की जांच की जा रही थी। इस बारे में कोई जानकारी है कि जांच कहां तक पहुंची है? एसएफएल की टीम की तरफ से जो किया जा रहा है, पूरे मामले का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है, ये जांच कहां तक आगे बढ़ी है? इसमें अभी एक दिन पहले नाला पानी चौकी में जो यहाँ पर जांच अधिकारी है उन्होंने पूछताछ की है, माँ बाप से भी बातचीत की, उनका बयान दर्ज किया है।
उस स्वीपर के बयान दर्ज किए हैं जिसने वहां पर बच्चे को दफनाया था। अब बच्चा वहां से किसने निकाला ये एफएसएल जांच के बाद साफ होगा। बच्चे के एफएसएल जांच के बाद ये भी साफ होगा, वहां पर जो एफएसएल टीम ने जो सबूत जुटाए होंगे उससे साफ होगा कि क्या वो डीएनए मैच करता है गौरव आहूजा के डीएनए से। और अगर वो डीएनए मैच करता है तो फिर गौरव आहूजा के सवाल यहां पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो डीएनए मैच नहीं करता है तो वैश्य नर्सिंग होम और उससे पहले जिस नर्सिंग होम में ये डिलीवरी हुई थी, जिन्होंने ये बताया था कि आपका बेबी यहां पर जिंदा है, लाइव है, उसके बाद आप उसे दूसरे नर्सिंग होम में लेकर आते हैं। दूसरे नर्सिंग होम से अगले दिन कहता है कि ये डेड है, और डेड जब होता है बच्चा तो आपको दिखाया नहीं जाता और आपके हाथ में सौंपा भी नहीं जाता। सिर्फ माँ बाप उस स्वीपर के साथ जाते हैं और वहां पर बच्चे को दफना दिया जाता है। तो क्यों नहीं माँ बाप को बच्चा दिखाया गया? और जब माँ बाप ये बात करते हैं कि डीएनए टेस्ट हम करवाएंगे तो फिर वहां से बच्चा गायब हो जाता है। तो कई बात है और पुलिस की यहां पर जो भूमिका होगी इन 5 दिनों में, तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में तथ्य किस तरीके से पुलिस जुटाती है और पुलिस अगर संजीदगी से इस मामले की जांच करेगी तो वाकई ये एक बड़ा मामला है। और ये मामला कहीं ना कहीं नजीर होगा कि इस तरह की स्थितियां हैं और हो ना हो इस तरह के रैकेट्स। हम देश भर में खबरें देखते हैं कि रैकेट्स चलते हैं जहां पर बच्चों की अदला बदली कर दी जाती है। तो मोनिका, अब पुलिस की जांच आज के बाद क्या तेज होगी, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद साफ हो पाएगा कि वैश्य नर्सिंग होम क्या इस मसले की असल जड़ है। बिल्कुल दीपांकर, कम से कम इस मामले में जांच तेजी से आगे बढ़नी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? अस्पताल अगर इस तरह की चीजों को करता है तो उस पर भी जल्द से जल्द नकेल कसने की जरूरत है। ये बताइए कि सीओ को जांच का जिम्मा दिया गया और सीओ ये भी कह रही है कि पूरे मामले पर बहुत ही गंभीरता से जांच की जा रही है। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की बातें कही गई हैं। पूछताछ में कुछ बातें अब तक क्लियर हुई हैं? पूछताछ में अगर आज मेरी जो बात सीईओ डालनवाला से हुई है, आज उपराष्ट्रपति देहरादून आए हुए हैं तो वो दूसरे कामों में व्यस्त है, लेकिन उनका कहना है कि इसके बाद वो इस जांच में लगेंगे आगे। पर अभी तक जो बातें यहां पर सामने आई, ये यहां पर सन्नाटा है इस वैश्य नर्सिंग होम में जहां पर मैं खड़ा हूं। यहां पर अंदर की खबरें ये भी है कि पूरी बातें मीडिया की यहां पर एंट्री कब होती है, मीडिया कब यहां से हट रहा है, ये सारी बातें अंदर तक पहुंचाई जा रही हैं। ये बातें और जगहों पर भी पहुंचाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संपर्क में यहां पर लोग हैं, पुलिस के संपर्क में यहां पर लोग हैं। तो अस्पताल कतई ये नहीं चाहेगा कि उसकी छवि को नुकसान हो, लेकिन बावजूद इसके एक आम व्यक्ति का बच्चा अगर बदल जाता है तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे और सच सामने आए। न जाने कैसे कितने नर्सिंग होम यहां चल रहे हो, कितने यहां पर लैब्स चल रही हो जहां इस तरह के काम होते हो, और जिम्मेदारी यहां पर सरकार की भी, शासन की भी और पुलिस की भी कि सच कम से कम इस मसले का सामने आए। मोनिका, शुक्रिया दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिलहाल 5 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन जांच के नाम पर अब तक मामला वहीं रुका हुआ है। टीमें बनाई जाती हैं, जांच की बातें कही जाती हैं, लेकिन अब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है और परिवार ये कह रहा है कि उसके साथ जल्द से जल्द न्याय किया जाए। उसका बच्चा बदल दिया गया है और पहले उसे ये बताया जाता है कि लड़का पैदा हुआ, जब दूसरे अस्पताल में बच्चे का इलाज चलता है वहां पर उसकी मौत हो जाती है। डेथ सर्टिफिकेट में लड़की का जिक्र होता है और ऐसे में परिवार फिलहाल काफी सदमे में है। वो ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में उसे न्याय मिले और पुलिस को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करे और क्या कुछ सच्चाई है वो सबके सामने लाए।